असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ, बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म है तो। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी। और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ, वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म है तो। उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए, मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। एज जॉर्ज ऑरवेल हैड सेड, इन अ टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिसीट, even telling the truth, the simple truth, is a revolutionary act. This judgment, the content, the contours, it is a revolutionary judgment because simply speaks the truth. It shows the mirror to power, to arrogant power, to punch drunk power. मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन। और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात में मैं आऊंगा अभी। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से।